दोस्तों, आज की कहानी अंधेरे का श्राप। उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव कालागढ़ अपनी रहस्यमयी घटनाओं के लिए बदनाम था। कहें कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती थीं, लोगों के घरों के दरवाजे अपने आप खुल जाते थे और कभी कभी कोई व्यक्ति अचानक गायब हो जाता था। गांव वालों का मानना था कि यह सब अंधेरे का श्राप था, जो सदियों पहले किसी तांत्रिक ने गांव पर डाला था। पर किसी के पास इस श्राप का कोई प्रमाण नहीं था, सिर्फ कहानियां थीं और उन कहानियों में छिपे थे भयानक राज। भाग शहर से आए मेहमान। एक दिन शहर से चार दोस्त रवि, नेहा, अर्जुन और संजना घूमने के लिए कालागढ़ पहुंचे। वे सभी एडवेंचर पसंद करते थे और डर की कहानियों पर यकीन नहीं करते थे। गांव पहुंचकर उन्होंने एक बुजुर्ग से अंधेरे के श्राप के बारे में पूछा। बुजुर्ग कांपती आवाज में बोले, रात के बाद यहां मत रुकना। जो लोग रुके हैं वे लौटकर नहीं आए। पर चारों दोस्तों ने इसे सिर्फ एक अफवाह समझा और गांव में ही रुकने का फैसला किया। भाग 3। अंधेरे का पहला वार रात को 12 बजे, जब पूरा गांव सो चुका था, अचानक हवाएं तेज हो गई। चारों दोस्त एक पुराने वीरान घर में रुके थे जो सालों से बंद था। घर में घुसते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य चीज उनके चारों ओर घूम रही हो। ये सिर्फ हमारा वहम है, अर्जुन ने कहा। तभी अचानक संजना ने दीवार पर कुछ खून से लिखे शब्द देखे, जो भी यहां ठहरेगा वह अंधेरे में समा जाएगा। नेहा डरकर पीछे हटी, लेकिन तभी दरवाजे अपने आप बंद हो गए और पूरे घर की बत्तियां बुझ गई। गुप्त अंधेरा छा गया। भाग झिर रहस्यमयी पर छाया। चारों दोस्त डर से एक दूसरे को पकड़कर खड़े हो गए। तभी कमरे में एक धीमी सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। तुम यहां क्यों आए? तुम अब नहीं बचोगे। रवि ने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन बैटरी खत्म हो चुकी थी। अंधेरे के बीच नेहा ने देखा कि कोने में कोई खड़ा था, एक लंबा काला साया जिसकी लाल आंखें चमक रही थी। तो बाहर निकलो, नेहा चीखी। लेकिन जब तक वे कुछ समझ पाते, अर्जुन अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर अकड़ गया था और उसकी आंखें सफेद हो गई थी। डरावनी मौतें। रवि और नेहा ने अर्जुन को हिलाने की कोशिश की, लेकिन वह पूरी तरह ठंडा पड़ चुका था। तभी कमरे की दीवारों से अजीब अजीब आकृतियां बाहर आने लगीं। लंबे हड्डी जैसे हाथ जिनके नाखून किसी भयानक जानवर जैसे थे। संजना चीख पड़ी, हमें यहां से भागना होगा। वे दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन दरवाजा कहीं गायब हो चुका था। अब वे एक अनजान जगह पर थे, एक अनंत अंधेरे के बीच। वहां कोई बाहर जाने का रास्ता नहीं था, सिर्फ गहराई थी और उसमें कुछ था जो धीरे धीरे उनके करीब आ रहा था। भाग 6। श्राप की सच्चाई। अचानक उनके सामने एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। उसकी आंखें काली थी और उसकी त्वचा जली हुई लग रही थी। तुम लोगों ने श्रापित जगह पर कदम रखा है, उसने ठंडी आवाज में कहा। अब तुम्हारी आत्माएं इस अंधेरे का हिस्सा बन जाएंगी। संजना ने डरते हुए पूछा, यह श्राप क्या है? बूढ़े आदमी ने बताया कि सैकड़ों साल पहले इस गांव में एक तांत्रिक रहता था, जिसे गांव वालों ने मार डाला था। मरने से पहले उसने श्राप दिया था कि जो भी इस गांव में रात बिताएगा वह अंधेरे में समा जाएगा। रवि ने गुस्से में कहा, हमें जाने दो। लेकिन बूढ़ा आदमी हंस पड़ा। तभी उसके पीछे से काली परछाइयां निकली और चारों दोस्तों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। भाग 7। अंत या एक नया डर। सुबह होने तक गांव वाले घर में पहुंचे, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस फर्श पर 4 छायाएं जमी हुई थी, जैसे कोई वहां कभी खड़ा था, लेकिन अब सिर्फ उनकी परछाइयां बची थीं। गांव वालों ने उन छायाओं को देखा और धीरे से बुदबुदाए। अंधेरे ने फिर 4 और आत्माएं निगल लीं। उस दिन के बाद कोई भी उस घर के करीब नहीं गया, लेकिन जब भी रात होती उस घर से लोगों की चीखें सुनाई देती थीं। और अब भी अगर कोई कालागढ़ गांव में रात बिताने की कोशिश करता है तो वह हमेशा के लिए गायब हो जाता है। दोस्तों, आज की कहानी इतनी ही थी। आपको कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। और हाँ, अपना ख्याल रखना।